अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के 5 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। सबसे पहला, क्रिएटिविटी। अपने बचपन को याद करिए, घंटों बिता देते थे हम खिलौनों के साथ, एकदम मग्न। हम पहियों के साथ खेल लेते थे, हम लट्टू के साथ खेल लेते थे, हम पेपर पे रैंडम कलर करते रहते थे, हम पेंसिल और पेपर के साथ कुछ कुछ बनाते रहते थे, दीवारों पे कुछ लिखते रहते थे। ये फर्क नहीं पड़ता था कि हम कुछ ठोस, कुछ सही बना रहे हैं। ये फर्क पड़ता था कि हम अपने ख्यालों में, अपनी क्रिएटिविटी में कहीं गुम हो गए हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, कहीं हमने इस क्रिएटिविटी को ही भुला दिया। हम काम करने की रट में फंस गए। रोज की जद्दोजहद, वो उठो, ब्रश करो, काम पे जाओ, बॉस को हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड बाय बोलो, वापस आओ। इस सारे चीज़ों के दरमियान हम अपने आप की क्रिएटिविटी को कहीं प्रॉस्पर नहीं करने देते। तो सबसे पहली चीज़, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप की क्रिएटिविटी को मरने मत दीजिए। कुछ ऐसा करिए हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, जो आपकी क्रिएटिव जूसेस को बाहर लाए। गाइए, कुछ बनाइए, कुछ सीखिए, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई नाटक हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको करने के लिए ना आपको कोई पैसे दे रहा है, ना वो चीज़ करके आपको कोई पैसे मिलेंगे। आप सिर्फ वो चीज़ उसके प्यार के लिए कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाएंगे तो वो बहुत ज़रूरी होगा अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लोग आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी नुआंसेस हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम जनरेट कैसे करते हैं, हम अपने आप पे विश्वास करना कैसे सीख सकते हैं। और आगे की क्लासेस में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। पर ये याद रखिएगा, दूसरी चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरी, जो बहुत फंडामेंटल है, हम सब जानते हैं लेकिन ज़रूरी है, नॉलेज, एजुकेशन। और नॉलेज एंड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल की क्लास में बैठ गए हैं, आप कॉलेज की क्लास में बैठे हुए हैं, आपने ये कोर्स खत्म कर दिया है, आपके इतने नंबर आए थे, ये सब नहीं। क्या आप जनरली कुछ जानते हैं? क्या आपके दिमाग में किसी टॉपिक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा है? क्या ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा है? क्या आप दुनिया के बारे में जानते हैं, ये कैसे चलती है, क्यों चलती है, कब चलती है? क्योंकि ये ही फंडामेंटल नॉलेज है, इसी को एजुकेशन कहते हैं कि क्या आप इस दुनिया के बारे में वो सब जानते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, लोगों से बातें करिए, ऐसे लोगों से जिनका नज़रिया, जिनका वर्ल्ड व्यू आपसे अलग हो, क्योंकि उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको अभी तक नहीं पता था। तो तीसरी चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए, एजुकेशन, नॉलेज। चौथी चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ, और ना ही आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ भी। क्या आप अच्छे से खाते हैं? क्या आप अच्छे से सोते हैं? क्या आप मेडिटेट कर पाते हैं? क्या आप ध्यान करते हैं? क्या आप उन सारी चीज़ों से दूर हैं जो आपकी बॉडी को हार्म देती है? सिगरेट स्मोक करना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रियल जिंदगी से दूर ले जा रही है और आपको एक बहुत ही छोटा सा मोमेंटरी हैप्पीनेस या हैप्पी मोमेंट दे रही है, कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप कभी भी उसकी वजह से अपने ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सही खाइए, एक्सरसाइज करिए, कोई स्पोर्ट खेल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जिम जाना है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ जाना है, लेकिन अपनी बॉडी को उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप किसी और चीज़ को ध्यान देते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ ही सब कुछ है। और पांचवी और आखिरी चीज़, अपने फाइनेंसेस, आपका पैसे की तरफ नज़रिया। आप अपने पैसे के साथ कितने केयरफुल हैं, कितने अवेयर हैं? क्या आपको समझ भी आती है कि एक क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, एक डेबिट कार्ड कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करती हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे खेला जाए? अगर मैं एक फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है? मैं कितने साल पे अपनी सेविंग शुरू करूँ? कितना मुझे सेव करना चाहिए?
ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन पैसा जरूरी है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में पैसा जरूरी है, लेकिन उस पैसे से आप कैसे और पैसा बना सकते हैं, ये कला बहुत ही कम लोगों को आती है। और जिन जिन लोगों को आती है वही अपने ऊपर सही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं।